नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आज बेला मंडल के पाठन गांव में जनता की मंशा जानने के लिए पहुंचे। यानी आने वाला चुनाव जो है वो सरपंच चुनाव है और किस तरह से जनता की मंशा है ये जानने पहुंचे। गांव पाठन ये पुराना गांव है और गांव को महागांव पाठन भी इस नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 3 भाषा बोली जाती है, मराठी, तेलुगु और हिंदी। यहाँ पर सभी समुदाय के लोग रहते हैं। ये गांव पहले राखीव था, लेकिन 2014 में जनरल में समावेश हो गया। राजनीति पहलू से आगे रहने वाले गांव में इस गांव का नाम शुमार होता है। कई सारे युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकरी को भी अंजाम दे रहे हैं। गांव में कुल वोट की संख्या है 690, जिसमें पुरुष वोट है 332 और महिला वोट है 358। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें पोलिंग हुई 590, जिसमें बीआरएस को वोट प्राप्त हुए 73 और कांग्रेस को 345 और भाजपा को 163। यानी गांव में दबदबा अभी कांग्रेस का चल रहा है। चलिए गांव के लोगों की मंशा जानते हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसा सरपंच चाहिए जो सरकार से योजना आती है वो योजनाएं गरीबों तक पहुंचे, किसानों के हित में काम करने वाला, गरीबों को सरकार से आर्थिक मदद दिलाने वाला, यानी ऋण लोन के जरिए से, और गांव के हित में काम करने वाला। दर्शकों, एक अहम बात ये भी है कि इस दौर में दोपहिया वाहनों से अपघात की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए नजर हटी दुर्घटना घटी। वाहन चलाते समय नशे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सर पर हेलमेट रहना ज़रूरी है और ट्रिपल सीट सफ़र ना करें और गाड़ी की जो गति है वो नियंत्रण में हो, यानी जैसा कि गाड़ी को हम कंट्रोल कर सके। धन्यवाद, पर आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम कुंटा नारायण रेड्डी है। नारायण रेड्डी साहब, आप पाठन गांव से थे? हाँ, यानी आपके बाप दादा के जमाने से पाठन जमान गांव में। के। तो आपने अभी तक अब तुम्हारी उम्र के हिसाब से कितने सरपंच देखे? हाँ बाबा, बहुत देखे सो हम सरपंच तो बहुत देखे, हाँ। लेकिन अब इस वक्त जो जनरेशन है, इस वक्त ऑनलाइन सिस्टम का ज़माना है और ऑनलाइन तरीके से चल रहा है। तो हाँ। अब हमारा सवाल ये है, हम हर गांव पे जाते हैं और हर गांव वासियों से पूछ रहे हैं कि आपका इच्छा अनुसार सरपंच कैसा होना चाहिए। तो आज पाठन में आए हैं और अब पाठन में आपसे सबसे पहले पूछ रहे हैं कि आपको किस तरीके का सरपंच चाहिए। हमारे पास सरपंच कैसे चाहिए बोलो तो गांव के विकास के लिए काम करने वाला होना है और गांव डेवलप करने वाला हो सरपंच होना चाहिए। इसके वास्ते सरपंच अच्छा होना है, पढ़ा लिखा वाला सरपंच रहना है और गांव में यानी ऐसा कोई पार्टी वगैरह करके नहीं, सब लोगों का भी काम करने वाला सरपंच चाहिए हमको। तुम्हारे गांव में तो 3 भी पार्टी है, हाँ, तो कोई सरपंच अगर रह जाता है तो पार्टी विशेष कुछ रहता है क्या तुम्हारे पास? नहीं, पार्टी विषय की नहीं है हमारे पास। बोले तो हमको काम करने वाला यानी कैंडिडेट चाहिए, अच्छा वाला पढ़ा लिखा वाला चाहिए। अभी अब सरपंच से नया क्या उम्मीद करना चाहते हैं आप? नया उम्मीद करना क्या चाहते हैं भाई, अच्छा काम करना सामने किसी के भी हो दो, गरीब करें दो, यानी काम करने वाला हो ना, चले यानी लोना आन दो, कुछ भी आन दो, यानी ना लिया भी लिया के सब कामा रहते हैं, वो कामा करने चाहिए। अच्छा गाँव डेवलप करना चाहिए। वो गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए? अब ये इस वक्त युवा क्या चाह रहे हैं, किस तरह से सरपंच होना चाहिए? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि गांव का सरपंच पहले तो एजुकेटेड हो। सबसे मेन मुद्दा है कि वो एजुकेटेड हो और गांव के समस्या को, हर समस्या को, जैसा गांव घर का मुखिया, जैसा घर का मुखिया अपने घर के परिवार के लोगों को चाहता है, वैसा ही गांव का मुखिया पूरे गांव के लोगों को परिवार की तरह चाहे। हर तरह की डेवलपमेंट, पार्टी को और जात विवाद को बाजू में रखते हुए हर तरीके का डेवलपमेंट लाए और हर इंसान को, हर जाति और हर मत के लोग को अपना समझे। और जिस तरह से एजुकेशन की बात है, एजुकेशन को ऊंचे स्तर पर ले जाने की सोच रखता हो और कोई भी तरह की मेडिकल कैंप और हर तरह की सुविधा लाने में प्रमुख पात्र रखना हो और हर समाज के, हर जाति के लोग को, जैसे ओसी, बीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, जो भी कॉरपोरेशन से लोन आते हो, वो कॉरपोरेशन का लोन आ रहे हैं, ये पब्लिक को मालूम नहीं होता है। ये सरपंच मालूम कर जो आर्थिक व्यवस्था में पीछे रह चुके हैं उन लोगों को सहायता करें। और जैसे कि हमारे गांव में 70% लोग खेती बाड़ी करने वाले हैं, उनको खेती की सुविधा में, जैसे कि लोन के तरीके पर
और गाय भैंस और जो भी अन्य तरीक़ा के लोन्स होते हैं वो दिलाने में मदद करे। और जो नशा विमुक्त करे। और सबसे ज़्यादा क्या है बोल तो नशा विमुक्त करे। और जिस तरह से गांव में हर जाति मत के लोग रहते हैं उनको साथ में लेकर चले, हर तरीके का डेवलपमेंट करे और में साथ दे। अपने परिवार के मुखिया की तरह हर आदमी के, गरीब अमीर के सुख दुख में साथ देने वाला सरपंच चाहिए। तर तुले समोर येणारा चुनाव जे आहे ते ग्रामपंचायतचा चुनाव आहे, तर तुले सरपंच कसा पाहिजे? सरपंच आम्हाला चांगला पाहिजे, निर्व्यसनी पाहिजे। पहिलेचा सरपंच जसा होता तसा सरपंच आम्हाला पाहिजे, कोणी होऊ दे गावातले, तेवढे काही आम्हाला हे देणं देणं नाही आहे, पण सरपंच चांगलं पाहिजे। दवाखान्याचं काम आम्हाला कोणचं काही अडचण पडलं तर फोन केला तर धावत येवा, अर्ध्या रात्री तरी धावत येवा, तसा पाहिजे आम्हाला सरपंच। ते आम्हाला चांगला पाहिजे। पहिले जसा होता तसा, तो दारू पिणार, खाणार, पिणार तसा नाही पाहिजे आम्हाला गावातले। विकास, अभी आने वाला जो चुनाव है वो पंचायत चुनाव है। अब इस पंचायत चुनाव के अंतर्गत में आपका पसंदीदा सरपंच कौन होना चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए? कौन नहीं बोल तो कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी सरपंच होना चाहिए वो युवा सरपंच होना चाहिए, ताकि जो गांव को आगे बढ़ा के लेके जाए, गांव का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक करे, और गांव में गवर्नमेंट के तौर पे भी स्कीमें चलाई जाती है, वो स्कीमें इम्प्लीमेंट हो, गांव के लोगों तक पहुँचे, इसके बारे में प्रयास करने वाला जो सरपंच है वो हमें चाहिए। देखिए, जो भी सरपंच चुन के आएगा गांव में, तो मैं ये चाहता हूँ कि पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जो भी मागास वर्गीय लोग अपने गांव में जो रहते हैं, जैसे कि एसटी हो गया, एसटी, ओबीसी, जितने भी बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, उन लोगों को जो गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कीमें रिलीज़ की जाती है, वो स्कीमें वहाँ तक उन लोगों तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए जो प्रयास करने वाला जो सरपंच है, उस तरीके से हमको वही सरपंच के हमको गाँव के लिए लीड। गांव में सरपंच किस तरह से होना चाहिए? गाँव में सरपंच ఊళ్ళే సర్పంచ్ ఇట్లా ఉండాలంటే గ్రామ ప్రజల్ని పట్టించుకోవాలా, కాస్తకర్లను పట్టించుకొని ఏదైనా కాస్తకర్లని కలుపుకొని పోయే సర్పంచ్ ఉంటే ఊరికి మంచిగా అవుతుంది అన్నట్టు మా ఉద్దేశం। ఎవరైతే యువత ఉన్నారో చదువుకొని వాళ్ళు ఇట్లా తిరగకుండా వాళ్ళకి ఏదైనా పని ఇప్పించి ఏదో ఒక జీవనోపాధి కల్పించాలని యువత కూడా కోరుకుంటారు అన్నట్టు। आमच्या गावाचा विकास करणारा, अडी अडचण दूर, गरिबाची मदत करणारा आणि गरिबाचे विकास म्हणजे सेवा। दुसरं आम्हाला काही पाहिजे, आमचं पिंचन वेळेवर यावं, आम्हाला कोणतं महिन्याला जर मीटिंग आरोग्य म्हणजे कोणते डॉक्टर आले, कोणते आले याच्यासाठी कॅम्प लावा आणि आमच्या बुजुर्गची सेवा झाली पाहिजे, असा पाहिजे। गौरकर राजू जी, इसके पहले आप सरपंच पद संभाल सके यानी संभाले, और इसके पहले आप 5 साल सरपंचगिरी करें, तो 5 साल के सरपंचगिरी में क्या एक्सपीरियंस रहा है कि अब इस वक्त आपको किस तरह से सरपंच चाहिए? सरपंच को गांव का डेवलपमेंट करना है, यानी कि सबको समान लेके चलना, गांव के हद तक सबके काम करना है। सो निधुल रहते ना, तो सबको है ना पहुँचाना, मीटिंग करना गाँव में। ऐसा होना कि अब कास्ट फीलिंग नहीं रखते हुए सभी को अपने जो सुविधा रहती है उसको बताना। जनरल बॉडी मीटिंग होती, और मीटिंग में जो भी बोलते हैं ना, वो गांव में आके पूरी सुविधा बता के गांव को डेवलपमेंट करना है। गांव की मदद तो पंचायत तरफ से कर नहीं सकते, आर्थिक मदद तो ऐसे तो भी है ना कुछ जन सेवा करना बोल के ऐसा सरपंच होना। पीसी लोन रहता, कौन सा भी ट्रैक्टर सब्सिडी रहता, वो अपन अपने पार्टी वाला नहीं देख के सभी के सुविधा जिसको होना उसी को देना करके ऐसा सरपंच होना। गांव का सरपंच सबको लेके चलने वाला, सबको सामान देखने वाला होना, सब जो भी कोई ये रहते सब जाति वाति सबको एक साथ देखने वाला होना सरपंच रहते गांव में। सबको देखना ऐसा के काम आगे ना सब अच्छे करते, वैसा सरपंच अपने पास। हमारे को लेके चलना और सबकी मदद, गरीब आदमी की देखना, और सबके जो सुख का जिम्मेदारी सबकी लेके चलना, और हम उनसे चाहते हैं कि हमारे सरपंच हमको अच्छा होना।
चल गोड़े, गांव में आपके बारे में भी कुछ चर्चा चल रही है, तो अभी सभी लोग युवा सरपंच के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें आप आपको अगर चांस देंगे या तो फिर आपका भी नाम चल रहा है, तो क्या आप खड़े इस सरपंच के रेस में खड़े हैं क्या? तो गाँव वासी पूरे अगर मिलके मुझे सपोर्ट करेंगे खड़े रहने के लिए, तो खड़े रहने के लिए मैं तैयार हूँ, और गांव के लिए सेवा करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन गांव वाले सपोर्ट करें तो ही खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। तो खड़े रहने के बाद में अगर आप सरपंच जीत के आएंगे तो गांव में क्या एक नया करेंगे आप? गांव में क्या जो विकास करने का है वो करके बताएंगे हम गांव में, तो वादा करते नहीं हम। गावात सरपंच कसा पाहिजे तुम्हाला? आम्हाला गावात सरपंच चांगले कामं करणार पाहिजे. चांगले कामं म्हणले तर आई म्हणजे हे घरासमोर असं नाल्या नाही राव, कचरा वाळा हे नाही राव, असं स्वच्छता चांगलं सगळं चांगलं ठीक पाहिजे, कोणाचे भांडणं नाही व्हा. म्हणजे स्वच्छतासाठी प्रयत्न करणारा सरपंच पाहिजे. सरपंच पाहिजे. नाली जर राहिली, रोड राहिले तर भांडणं वगैरे काही होत नाही. होत नाही. आणखी दुसरी अपेक्षा काय आहे आई? बाई समनले कसा समान भेटते बाईच्या आईले, तसा पुढं समान भेटला पाहिजे, तसं पाहिजे आम्हाला. मागचे जसे 5 वर्ष गेले तसे समोर 5 वर्ष जा म्हणलं तर कॅम्प पडले पाहिजे. जसे मागं पडले महिनेवारी, म्हणजे कोणी बुढे राहते, म्हणजे बुजुर्ग माणसं कोणाला दिसत नाही, कोणी लंगडे राहते, तसं कॅम्प पडलं तर येतं आपला विलाज करता येते. आम्हाला निर्वेशी पाहिजे, कसा म्हणजे पेनार नाही पाहिजे सरपंच. जसा मागं 5 वर्ष सरपंच होता तसाच सरपंच पाहिजे. फैजुल्ला खान जी, अब इसके पहले आप 5 साल यानी माजी सरपंच है, अभी इस वक्त आप कुछ 5 साल तक आपने सरपंच पद निभाया है, तो हमने सुना है कि फैजुल्ला खान सिर्फ सरपंच के लिए तैनात है या तो फिर एमपीटीसी जेडपीटीसी बनकर एमपीपी बनना, ऐसा कुछ ख्वाब है क्या? अब हमने इसके पहले चर्चा में सुना था कि आप मार्केट चेयरमैन के लिए भी दावेदार थे, लेकिन इस बार जयनेत को चलेगा इसलिए आप खामोश हो गए. तो फैजुल्ला खान सिर्फ सरपंच के लिए ही है या तो फिर कोई जिस तरह से गवर्नमेंट चल रही है फैजुल्ला खान की, तो आगे बढ़ने के लिए या तो फिर कुछ नया करना चाहते हैं या तो फिर गांव की सेवा में और 5 साल लगाना चाहते हैं, यानी गांव के लोगों के अनुसार? सबसे पहले तो मैं माय माउली के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार. जैसे कि 5 साल मैं सरपंच का कार्यभार मेरा पूरा हुआ. पाटन के जनता की मेहरबानी से पाटन के लोगों ने मुझे चाहा. तेलंगाना में टीआरएस गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी मुझ पर भरोसा करके मुझे जिताया. मैं फिर एक बार सभी पाटन के मेरी जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने बहुत से कामें किया. जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले 5 साल पहले गांव की हालत क्या थी, 5 साल के बाद क्या हालत है. इंसान की नज़र धोखा खा सकती, लेकिन मेरी नज़र धोखा खा सकती, आपकी नज़र धोखा खा सकती, लेकिन आपका जो कैमरा है, कैमरे की नज़र धोखा नहीं खा सकती. और रहा सवाल, अभी तो हमारी सरकार है तेलंगाना में, मैं भी, क्योंकि अभी जो मार्केट चेयरमैन की जो आप बात की थी, क्योंकि मैं भी उसका दावेदार था, लेकिन पिछले दिनों में हम जो बेला मंडल से चेयरमैन थे, तो अब बारी जयनेत की है. तो हमारे हाईकमान ने, हमारे कंजू श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अभी जयनेत वालों को देना है. तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि जो भी निर्णय हाईकमान जो निर्णय लेगा उसको वो हमारे लिए, हमारे सर आँखों पर रहेगा. क्योंकि हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है, पार्टी के लिए मेहनत करना है. पिछले 2017 से मैं बेला मंडल का कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष रहा हूँ, अध्यक्ष अभी भी हूँ. मेरे अध्यक्षता में सब लोगों को एक साथ जुट के बेला मंडल में, आज आप देखिए पिछले इलेक्शन में जो नतीजे देखे, हम तकरीबन 1200 वोट लीड है. इसी तरह चाहे जो पदवी रहने दो चाहे नहीं रहने दो, जो पदवी देना वो हाईकमांड को मालूम है जिसको क्या देना है. जो भी देंगे नहीं देंगे, लेकिन हम पार्टी के लिए जो हमारा जो काम जो करने का हम करते रहेंगे. अभी फैजुल्ला खान क्या चाहता है? फैजुल्ला खान की इच्छा क्या है, यानी जेडपीटीसी बनना, एमपीटीसी बनना या तो फिर सरपंच के लिए रहना? ये सवाल है मेरा. अभी मेरी कोई इच्छा नहीं. जो भी हाईकमांड मेरे लिए समुचित स्थान देंगी, मैं उस जो भी मुझ पे जिम्मेदारी देंगी, मैं वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हूँ. रहा सवाल सरपंच का, सरपंच तो मैं पिछले 5 साल सरपंच रह चुका हूँ. अगर लोग कहते हैं कि जैसे नए कोई इसको मौका देना चाहिए, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ. जो भी गांव के नवयुवक हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं,
जो भी है देखेंगे सरपंच के लिए भी। अच्छा, फिर से अगर फैजुल्ला खान अगर सरपंच के लिए अगर गांव वाले चुने या तो गांव वाले कोई बैठक हुई तो फैजुल्ला खान अगर फिर से सरपंच के लिए खड़े हो जाएंगे, जीत के भी आ जाएंगे, तो फैजुल्ला खान गांव के लिए नया क्या करेंगे? देखिए अभी ये आप जैसे कि देख रहे हैं रोड नालियाँ ये तो निरंतर कार्य है, चलते रहेगा। लेकिन मैं पिछली बार भी जो बेरोज़गार युवा है गांव में उनके लिए ख़ास तौर पे कुछ गवर्नमेंट से कुछ ये कर कुछ एक प्रोसेसिंग यूनिट डालना मैं एक मेरी सोच थी, क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी यहाँ पे तेलंगाना में, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। तो आने वाले दिनों में चाहे मैं सरपंच रहने दो या ना रहने दो, गांव के लिए और कुछ अधूरे काम बचे हुए हैं, जैसे कि एक जो बच्चियां हैं गांव में, बच्चों के लिए जैसे टेलरिंग होने दो, ऐसे एक यूनिट लाकर उनको बच्चों को उसमें शिक्षण देना। और जो बच्चे बेरोज़गार बच्चे हैं जैसे कि पढ़े लिखे हैं